नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन लिवर में होने वाले रोगों के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। वर्ष 2024 की वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की जो थीम है, इट्स टाइम फॉर एक्शन, टेस्ट ट्रीट एंड वैक्सीनेट। इस थीम के द्वारा लोगों को हेपेटाइटिस के टेस्ट के बारे में जानकारी देना, साथ ही साथ में उनका ट्रीटमेंट के बारे में बताना और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रमोट करना। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस क्या है, टाइप ऑफ हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे, हेपेटाइटिस के साइन और सिम्टम्स यानी इसके लक्षण क्या हैं इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में हेपेटाइटिस के लिए कौन लोग ज़्यादा प्रोन है, यानी किन लोगों में हेपेटाइटिस होने के ज़्यादा चांस होते हैं, हेपेटाइटिस के केस में कौन कौन सी आप जांचें करा सकते हैं, इन सारे विषयों पे आज हम आपसे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस को आप सिंपली ऐसे समझिए, हेपा और आइटिस। हेपा टर्म हमारे लिवर के लिए प्रयोग होता है और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग। अगर किसी भी कारण से हमारे लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है तो ये कंडीशन आपकी हेपेटाइटिस कहलाती है। यानी अगर हमारे लिवर में किसी भी तरीके का कोई डैमेज, कोई स्वेलिंग होती है तो ये आपकी हेपेटाइटिस कहलाएगी। हालांकि हेपेटाइटिस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य कारणों के बारे में बात करेंगे, जिसमें वायरल हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है। वायरल हेपेटाइटिस के बारे में बात करें तो वायरस से जो डैमेज होता है, जो स्वेलिंग होती है, उसे हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। वायरल हेपेटाइटिस 5 प्रकार की होती है: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का कंजप्शन करता है और उसकी वजह से लिवर में डैमेज और स्वेलिंग होती है, तो ये आपकी हेपेटाइटिस जो होती है, ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहलाती है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कोई ड्रग लेता है, किसी केमिकल का कंजप्शन करता है, या कोई हेल्थ सप्लीमेंट लेता है जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, उनकी वजह से लिवर में जो डैमेज होता है, ये टॉक्सिक हेपेटाइटिस कहलाती है। इसी प्रकार से अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे लिवर की सेल को डैमेज करने लगता है, तो ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहलाता है। तो ये तो मैंने आपको हेपेटाइटिस के टाइप बताए। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेपेटाइटिस को ड्यूरेशन के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। हेपेटाइटिस जो सडन ऑनसेट होता है, यानी एक्यूट हेपेटाइटिस, और क्रोनिक हेपेटाइटिस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होता है, ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर यानी गंदे पानी और गंदे भोजन के कंजप्शन से होता है। जो लोग प्रॉपर हाइजीनिक के साथ खाना नहीं खाते हैं, प्रॉपर हाइजीनिक फूड तैयार नहीं करते हैं, जो स्ट्रीट फूड कंज्यूम करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जहां पर गंदे पानी की द्वारा भोजन तैयार किया जाता है, स्ट्रीट फूड आप देखते हैं, तो इस तरीके से उन लोगों में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस ए और ई के केस में जो लक्षण होते हैं वो जनरली आपके गैस्ट्रोएंटराइटिस जैसे लक्षण होते हैं, यानी जिस तरीके से आपको दस्त होता है, डायरिया होता है, उसी तरीके के लक्षण होते हैं। इसमें पेशेंट को वॉमिटिंग आती है, इसमें पेशेंट में पेट में दर्द रहता है, उसकी भूख गायब हो जाती है, पेशेंट बहुत लेथार्जी फील करता है और पेशेंट को कई बार जॉन्डिस जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, यानी शरीर उसका पीला पड़ सकता है। हेपेटाइटिस ए और ई ये आपकी सेल्फ रिकवरेबल है, अपने आप यानी सेल्फ क्यूरेबल है, अपने आप ठीक हो सकती है अगर ये बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है तो। कुछ ही केसों में मेडिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसकी वजह से लिवर में ज़्यादा डैमेज हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में जो स्प्रेड का ये कह सकते हैं कि ये जनरली किस तरीके से फैलती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी और सी ये बॉडी फ्लूइड से फैलती है, यानी जिस तरीके से ब्लड के थ्रू फैल सकती है, ये सीमेन के थ्रू फैल सकती है, ये सलाइवा के थ्रू फैल सकती है। तो आपको ये मेन ध्यान रखना है कि जब भी जो लोग हैं जिनके अंदर ब्लड एक्सचेंज की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहा है जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे थैलेसीमिया या आपकी कोई अन्य बीमारी है या डायलिसिस का पेशेंट है, तो उनमें फ्रीक्वेंटली ब्लड एक्सचेंज होता है, ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे रोगियों में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी और सी को आपको समय से दिखा लेने से आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। बट अगर आप ये कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी को अगर आप ट्रीट नहीं कराएंगे, साथ ही साथ में बताना चाहूँगा कि जिन लोगों में हेपेटाइटिस बी और सी होती है, ये कैरियर की तरह काम करते हैं।
और ज़्यादातर जो केस इस समय देखे जा रहे हैं हेपेटाइटिस बी और सी के, इसमें अनअवेयरनेस ये है कि कई बार पेशेंट हेपेटाइटिस बी और सी का जो है रोगी होता है और ये दूसरे लोगों को ट्रांसमिट करता है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि अगर कोई महिला है जो हेपेटाइटिस बी या सी से सफ़र कर रही है, तो ये हेपेटाइटिस बी और सी उसके चिल्ड्रन में, उसके बच्चों में जा सकता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी से पहले हेपेटाइटिस बी और सी को टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है जिसको हेपेटाइटिस बी और सी है, तो उसके बच्चों में इसे रोका जा सकता है, इसे ट्रीट किया जा सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस के केस में आप कौन-कौन सी जाँचें करा सकते हैं। तो हेपेटाइटिस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि आप किसी एक निर्णय से हेपेटाइटिस जो है के बारे में, उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। इसमें आपका डॉक्टर पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, पेशेंट के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, साथ ही साथ में कुछ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी किए जाते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह, उसकी हेल्प से हेपेटाइटिस के बारे में पता लगाया जा सकता है। साथ ही साथ में अगर एडवांस कुछ जांचों के बारे में बात करें, तो उसमें एमआरआई और फाइब्रोस्कैन जैसी टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जिनकी हेल्प से पता लगाया जा सकता है कि लिवर लिवर के अंदर कितना डैमेज है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि कौन लोग ज़्यादा रिस्क में होते हैं, किन लोगों को हेपेटाइटिस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होने के ज़्यादा चांस हैं। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, अपने आप से दवा लेते हैं, तो आपको उस दशा में टॉक्सिक हेपेटाइटिस होने के चांस ज़्यादा है, यानी ड्रग की वजह से आपका लिवर डैमेज हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स जो है क्या है बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं या जिससे ब्लड की फ्रीक्वेंट आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे रोगियों में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किन लोगों में। और हेपेटाइटिस ए और ई में मैंने आपको बताया है कि आपका कंटामिनेटेड फूड और वाटर, यानी आपको प्रॉपर हाइजीनिसिटी को मेंटेन करना है। इस तरीके से आप हेपेटाइटिस ए और ई से बच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल हेपेटाइटिस से बचने के लिए आपको क्या करना है। तो हेपेटाइटिस से बचने के लिए आज के समय में हेपेटाइटिस के लिए प्रॉपर वैक्सीन अवेलेबल है और इसकी काफ़ी इफेक्टिव है। जो लोग अगर इनिशियली दौर पे इसे वैक्सीन लेते हैं, तो उनमें हेपेटाइटिस होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। अब बात करेंगे कि हेपेटाइटिस से बचने के लिए, जैसे मैंने बताया, आपको अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल रखनी है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से अपने आप को दूर रखना है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो अल्कोहल से आपको दूर रहना है। ये सारी जानकारी हेपेटाइटिस के बारे में। अगर हेपेटाइटिस से रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।